के शर्मा जी, हम बनारस पहुंच चुके हैं और यहाँ से खबर आई है कि अब चुनावों में अरविंद केजरीवाल करेंगे प्रचार, इंडिया गठबंधन को देंगे ताकत। रूबिका जी, बनारस में आपका स्वागत है। मैं भी बनारस में हूँ और अच्छा रहेगा, जी सर। आपका साथ है हम। और देखिए, न्यायालय के निर्णय का सम्मान, रूबिका जी, हम हमेशा से न्यायालय का निर्णय का सम्मान करते रहे हैं और ये वो पार्टियां रही हैं जो न्यायालय के निर्णयों पर भी, अभी कुछ दिन पहले आप सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे, आतिशी जी को सुन रहे थे, संजय जी को सुन रहे थे, ये सब क्या कहते हैं? मैं निर्णय तो कोर्ट ने किया है लेकिन हम ससम्मान उसका विरोध। तो ये लोग न्यायालय के निर्णय का विरोध करने वाले लोग आज यदि गदगद है तो अच्छी बात है। कम से कम देर सही समझ तो आया कि देश का सर्वोच्च न्यायालय जो वो निष्पक्ष है। आज तक जो न्यायालय के ऊपर प्रश्न उठाते थे, जो ससम्मान विरोध करने की बात करते थे, आज उनके मुंह में तमाशा। न्यायालय सबके लिए समान है, जो भी निर्णय करे वो उसका भी सम्मान है। लेकिन निर्णय क्या? इस निर्णय से ना केजरीवाल निर्दोष साबित हो रहे हैं, आरोपी वो हैं ही। एक आरोपी मार्केट में घूमेगा, घूम के अपना चेहरा ये दिखाएगा कि मैं शराब घोटाले का आरोपी हूं। और सबको, पूरे देश को पता है कि शराब घोटाला इन्होंने किया है। उसकी चार्जशीट भी अभी जमा हो गई है। नहीं, तो पर के शर्मा जी, एक आरोपी, यही हमारी न्यायपालिका है जो ये कहती है कि जब तक दोषी करार ना दिया जाए वो आरोपी होता है, वो दोषी नहीं होता है। उसके दोष जब तक साबित नहीं हो जाते वो गिल्टी नहीं होता है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के तमाम साथी और समर्थक आज जश्न मना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो किस आधार जाकर वोट मांगेंगे? रवि श्रीवास्तव जी किस आधार पर वोट मांगेंगे? ये कह रहे हैं कि जो अंतरिम जमानत पर हैं, जिनके ऊपर इतने आरोप हैं, ईडी जिनको किंगपिन कह रही है, वो क्या आकर वोट मांगेंगे? कह दूं इसके बाद एक बात रवि जी को, एक लाइन के बाद मात्र मैंने ये नहीं कहा वो आरोपी तो है ही आज भी। मैं ये नहीं कह रहा आरोपी तो है ही, इससे कोई उनको छुटकारा तो मिला नहीं है। आरोपी होना, आरोपी पे ही तो प्रश्न उठाते थे केजरीवाल कि आरोप लगते ही त्याग पत्र देना है। लेकिन कितना लालची सवाल वो तो मैं, अरे के शर्मा जी, वो तो हर किसी ने देखा है कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मुझ पर आरोप लगे तो मुझे बाहर निकाल देना, अगर मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे तो उसे धक्का दे देना, अगर फला मेरे साथी पर आरोप लगे तो उसे हटा देना। हम राजनीति साफ सुथरी करने आए हैं। लेकिन मैं तो आपको हमारी न्यायपालिका के उस सर्वोच्च सेंटेंस का जिक्र कर रही थी कि जब तक दोषी करार नहीं दिया जाता वो गिल्टी नहीं होता है, दोषी नहीं होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, रवि श्रीवास्तव जी, ये वही अरविंद केजरीवाल है ना जो ऐसे सीना ठोक के कहा करते थे कि एक अंश भी अगर भ्रष्टाचार का आरोप भी हमारे ऊपर आएगा तो ये कुर्सी त्याग दूंगा। 51 दिन हो गए हैं, चिपके हुए हैं। जब अरविंद केजरीवाल ये बातें कहा करते थे उस समय देश में संविधान था और देश में प्रजातंत्र था। आज प्रजातंत्र की, संविधान की हत्या हो चुकी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही कही थी जब इनके अनिल मसीह वहां पे वोट्स के ऊपर डिफेसिंग कर रहे थे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही बयान थे, मेरा नहीं है ये। मैं इनको ये बताना चाहता हूं मित्र को कि बड़ा शुभ समाचार है, बहुत अच्छा निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। और इनको मित्र को मैं बता दूं कि ये और इनके नेता बयानबाजी करते फिर रहे हैं कि वो 22 दिन में अंदर आ जाएंगे, बाकी है। इन 20 दिनों में क्या होगा वो आप देखिएगा। और आपको विश्वास दिला दूं मैं कि माननीय जज साहब ने आज भी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि हम इस केस का, जो लिकर गेट जिसको कहा जाता है, इसका हम जल्दी से जल्दी सुनवाई करके और फैसला करेंगे, जल्दी से जल्दी। वो चाहते हैं 1-2 हफ्ते के अंदर ही सुनवाई पूरी हो जाए इसकी। तो ये बहुत परेशान ना हो, बहुत दुखी ना हो, पानी बह जाएगा, बहुत पानी बह जाएगा और उसमें भाजपा की सीटें बह जाएंगी। मैं ये बताना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये समाचार बहुत शुभ है इंडिया अलायंस के लिए।
ये इंडिया अलायंस के लिए शुभ समाचार है, ये जो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत मिली है। और अब देखिएगा उन्हें प्रचार करने पे कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, इंडिया अलायंस के लिए शुभ समाचार है, लेकिन आपने अब तक ये नहीं बताया कि जिस सुप्रीम कोर्ट को, जिस चुनाव आयोग को, जिस ईवीएम को, जिस ईडी को, जिस सीबीआई को आप पानी पी पी के, पानी भर भर के गालियां देते थे, जब इनको जेल भेजे तो लोकतंत्र की हत्या, जब ये जेल से बाहर आ जाए तो लोकतंत्र बहाल, ये आपकी जो डेफिनेशन है, क्या ये वोटर्स को और जनता को समझ में नहीं आएगी? जो सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाए, उन्होंने कहा कि आप 22 महीने से जांच कर रहे हैं, आपको क्या मिला? केजरीवाल कोई ऑफेंडर नहीं है, केजरीवाल कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, केजरीवाल के कोई एंटीसीडेंट्स नहीं है पहले के, तो आप क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? और ये जिनका आप नाम ले रही हैं, ईडी और सीबीआई और ये तो आखिर तक विरोध ही करते रहे। ईडी की रिपोर्ट में जो बातें कही गई है उसका भी आप जिक्र कर लीजिए। हर्षवर्धन जी हमारे साथ मौजूद है। रवि जी एक सेकंड रुक जाइए, आपने अपनी बात कही, आपने कहा आज खुशी का माहौल है, इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बढ़िया खबर है, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उनको आजाद कर दिया है। लेकिन हर्षवर्धन जी, चुनावों में आनंद तो अब आएगा, अरविंद केजरीवाल प्रचार करेंगे, जन रैलियां होंगी, बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे। एक जो चुनाव में उदासीनता थी, यकीन मानिए पत्रकार के तौर पर आप भी ये जानेंगे और मैं भी ये मानूंगी कि अब जो है इसमें थोड़ी और धार आएगी। निश्चित तौर पर रूबिका जी, आनंद तो आएगा। आनंद तो देखिए, जब 2014 में जिस काशी में आप खड़ी हैं, उसी काशी में अरविंद जी गए थे, और ऐसे जैसे नाव दिख रही है ना, इसी तरह की नाव पर से वो गंगा नहाने भी गए थे। उसकी तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी, खूब लोगों ने देखा था। और उसके बाद वो 19 में काशी नहीं गए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट अच्छा होता है। और अरविंद केजरीवाल बहुत तीखा हमला करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी पर। अब हमें वो कहानियां भी सुनने को मिलेंगी कि ईडी और सीबीआई के अधिकारी आए, उन्होंने कहा अरविंद जी आप तो संत हैं, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो इतने निर्मल हृदय व्यक्ति हैं, लेकिन क्या करें, मोदी बड़ा परेशान करता है, मोदी ने कहा जाओ अरविंद केजरीवाल को फंसा दो। ये सब वो कहेंगे। हमारे आपके लिए रूबिका जी बढ़िया आनंद का आने वाला है दिन। लेकिन एक बात समझिए, जनता की नजर में अभी भी वो गंभीर आरोपी हैं शराब घोटाले के। उस शराब घोटाले के जिसमें लगभग 1 दर्जन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उस शराब घोटाले में जिसमें ईडी ने बाकायदा, जिसको हम कहते हैं लिंक, जो पैसा कहां से कहां गया उसको एस्टेब्लिश करके कोर्ट से हमने रखा, उस शराब घोटाले में जिसमें सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अरविंद केजरीवाल को भी जमानत नहीं मिली। समझिए इसको, ये अंतरिम जमानत है जिसका आधार शराब घोटाला नहीं है, इसका आधार ये है कि प्रचार करने के लिए कहा। और मैंने तो तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, भैया शर्त वर्त नहीं लगनी चाहिए, खुल के प्रचार करे अरविंद जी, तभी तो आनंद आएगा। लेकिन जनता मन बनाती है, समय लेती है। लेकिन आपको पता है मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ हर्षवर्धन जी, मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ और यहाँ बहुत से लोगों से बात कर रही हूँ। अजीज खान साहब, मैं बहुत सच्चाई से आपको बता रही हूँ, मैंने जिन लोगों से बात की कि अरविंद केजरीवाल को तो जमानत मिल गई है, तो आपको पता है प्रतिक्रिया क्या थी? बोले कल को एक बहुत बड़ा आरोपी होगा किसी बहुत गंभीर केस में, वो कहेगा 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां आ गई, मुझे बच्चों को वेकेशन पर लेकर जाना है, मुझे जमानत मिल जाए। फिर एक कहेगा कि भाई अब फसल काटने का टाइम आ गया है, बहुत गंभीर उस पर भी आरोप होंगे, तो मुझे 20 दिन के लिए छुट्टी दे दी जाए अंतरिम। ये लोग कह रहे हैं, हाँ, लोग आपस में जो चर्चा चल रही है, मैं उस चर्चा का जिक्र कर रही हूँ। देखिए रूबिका जी, ऐसे मौके पे कोर्ट की टेक्निकलिटीज है अजीज साहब, आप भी जानते हैं, जो आम जनता होती है, मैं ये आपस में जो डिस्कशन हो रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। देखिए रूबिका जी, वो बड़ा मशहूर शेर है कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। देखिए सच ये है कि आप कैद तो कर सकते हैं, फिजिकली कैद कर सकते हैं, लेकिन इंसान को मेंटली कैद नहीं कर सकते हैं। आज जो जीत हुई है 140 करोड़, सुनिए ना, अरे सुनिए ना सर, अरे भैया आप क्या बात कर रहे हैं, शादी पढ़ा करते हैं जनाब, अरे सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना सर, अरे शर्मा जी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। अरे सुनिए ना सर, आपको ये बात समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप समझ, सुनिए ना सर, अरे सर आप सुनेंगे नहीं। अब रूबिका जी को रोकिए,
अब इनको तकलीफ हो रही है मेरी बात से, मुझे मेरी बात से एक तकलीफ सेकंड हो रही रुकिए है। ना के शर्मा जी, अजीज सुन भाई तो तो अभी ले। बोलना शुरू किए हैं। अरे अरे के शर्मा जी रुकिए ना, रुकिए, सब्र सब्र धीरज। अभी अजीज भाई ने 2 लाइनें भी नहीं बोली, उनको खत्म तो कर लेने दीजिए, वो अपनी बात तो रख दे पहले। हाँ अजीज साहब। देखिए रूबिका जी, इनको सब्र है ही नहीं, और सब्र उसको नहीं आता है जो उतावला होता है, टेंशन में होता, परेशान होता है। इस बात को आप जान लीजिए। देखिए आज का जो वक्त है ये वाकई में बहुत खुशी का दिन है। ये 140 करोड़ जनता, मैं कह रहा था रूबिका जी, 140 करोड़ नहीं, अजीज भाई जनता आप को तो इस कह रहे हैं, मुल्क, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको, आप कहिए। चलिए मैं बोल रहा हूं, आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को न्याय मिला है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को लोकतंत्र और संविधान की बड़ी जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कैप्चर किया गया, उनको पूरी तरह से उनको एडॉप्ट कर लिया गया। यकीनन आज जनता एहसास कर रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्याय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो वाकई में ये लोगों को स्तब्ध करने वाली बात है। लोगों को बड़ी उम्मीद थी सुप्रीम अरे कोर्ट एक से, सेकंड और आज वही अजीज हुआ। साहब, बोला- अब वही हुआ। अरे सुनिए अरे ना, न्याय अरे सुनिए मतलब ना, क्या, अंतरिम बेल मिली है ना उनको, न्याय क्या, उनको दोष मुक्त कर दिया, आरोप मुक्त कर दिया उनको, आरोप मुक्त भी हो जाएंगे, जमानत ही पे तो आए हैं ना। आरोप मुक्त भी हो जाएंगे। वो ऐसा घोटाला है जो घोटाला ही नहीं है, ऐसा घोटाला जो घोटाला ही नहीं, पहली बात, और मुक्त भी हो जाएंगे। एक बात आप जानिएगा, जज साहब, सुनिए ना जज रूबिका साहब, जी, रूबिका जी, अरे डॉक्टर साहब, सुनिए ना, आज आप रूबिका डॉक्टर साहब नहीं, आप जज साहब हैं। जज साहब, आपको पहले से पता पड़ गया कि कुछ नहीं है। कोर्ट इतने टाइम से जो बेल नहीं दे रही थी, कोर्ट ने जो अब तक जितनी भी प्रोसीडिंग्स की है वो एवं ही कर दी है क्या? टिप्पणियां एवं ही हो गई है। देखिए रूबिका जी, टिप्पणियां, मैं देखिए टिप्पणियां मैं अपनी कह जगह रहा हूं पे ना, होती है, रवि जी, एक टिप्पणियां मिनट, अपनी जगह प्लीज। पे होती है, देखिए रवि आदेश जी, मुझे अपनी जगह बोलने पे दें। होते हैं। देखिए रवि जी, बोलिए। मुझे बोलने दे। देखिए हाँ। रूबिका जी, एक बात आप जानिए, मैं कह रहा हूं वही बात। आपने कहा कि साहब ऐसे अभी कोर्ट में जब बहस होगा, टिप्पणी भी होगी, वार्ता भी होगी, बहस भी होगा। लेकिन अगर बहस होता है, टिप्पणी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपी जो है वो उस पे दोष सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। बहस हो रहा है, नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं ना कि वो आरोप मुक्त हो जाए। दोनों तरफ है ना, आप तटस्थ रहिए ना। आप तो मान कर चल रहे हैं कि कुछ